ओके गुड, थैंक यू। अब प्रभु ये अपना कौन सा पेज नंबर चल रहा है प्रभु जी? Yes, I this is the one we stopped actually last time. Rasoham of Kaunteya, page number 13, the Hindi one, 3030। third chapter. Yeah, yeah. I don't know how the in the book how what page it is. Maybe you can see the my notes. Probably. There's a word Rasoham of Kaunteya. नहीं, ठीक है चलेगा, क्योंकि वैसे भी मेरा इंग्लिश है तो मैं चेक कर लूंगा प्रभु जी। ठीक है। Okay, okay. ओके। हाँ, इधर से शुरू कीजिएंगे। Yes, please read. हाँ 31 जीव के पास बराबर। 31 पेज नंबर। 31. Okay. Yeah, someone can start reading. शिल्पा माताजी वगैरे वाचा कोणीतरी. जीव के पास या तो आध्यात्मिक ऊर्जा या भौतिक ऊर्जा के साथ रहने का विकल्प है। ये एक्चुअली एक मिनट हम लाइक नो दो दो हफ्ते हो ना, थोड़ा मैं समराइज करता हूँ अभी तक क्या हुआ। थर्ड थर्ड तीसरा अध्याय ना। हाँ, तीसरा अध्याय में क्वेश्चन ये है, व्यवहारिक जीवन, हम जो व्यवहारिक जीवन डे टू डे लाइफ जीते हैं उसको कृष्ण भावनामृत कैसे बनाना है। ये है प्रश्न पूछ रहे थे। इसको प्रभुपाद ने बोलते हैं हम कुछ ना कुछ जॉब नौकरी करना ही पड़ेगा। हम कृष्ण के लिए नहीं किया तो हम ना हमारा खानदान के लिए कुछ ना कुछ परिवार के लिए करना पड़ेगा। सो जो कर रही वही कृष्ण के लिए करो, लेकिन भावनाओं को बदलना पड़ेगा। बदला तो ये भक्ति हो सकता है। और इसके लिए प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण अर्जुन का उदाहरण। अर्जुन पहले युद्ध किया, महाभारत गीता का पहले भी युद्ध कर रहे, गीता होने के बाद युद्ध कर रहे, लेकिन गीता सुनने के बाद युद्ध कर रहे, वही कार्य है, लेकिन उनका भावना चेतना बदल गया। इसलिए पहले वाला कर्म है, बाद में क्या वो भक्ति हुई। राइट, भक्ति और कर्म में फर्क क्या है? होटल से, राइट, पानी पूरी नहीं है तो कुछ वड़ा पाव लेके आया और घर में बना के ना गौरनिताय का अर्पण करके लिया, उसमें क्या फर्क है? कर्म हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं और भक्ति हम भगवान की संतुष्टि के लिए, प्यार के लिए करते हैं। ओके, राइट, दोनों में जो चीज है वो सेम ही ना, राइट। वड़ा वड़ा ही रहेगा, आलू आलू रहेगा, आलू विल नॉट बिकम स्पिरिचुअल, नहीं होगा, राइट। आलू वही रहेगा। लेकिन पहले वाला हमको बाहर से हम आके खाया, कृष्ण भगवान कृष्ण बोलते हैं यज्ञशिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंगते तो अहम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो हम कृष्ण को अर्पण करके बिना कुछ ग्रहण किया, कृष्ण बोलते हैं ये पाप ही कार्य। ऐसा नहीं बोलते, कृष्ण बोलते हैं उनको पाप लगेगा नहीं, जो कार्य है वो पाप के। और कृष्ण को अर्पण करके लिया एक शिष्टासन संतो वो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, हर प्रकार की पाप को प्रसाद खाने से नष्ट हो सकता, पाप, सब सब प्रकार की पाप। राइट, वही चीज जीवन में हर यू नो लाइक नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वही एप्लीकेबल होता है। राइट, जो हम करते हैं कर्म एक्शन, वो भोगवृत्ति से कर रहे नहीं है तो भक्ति भाव से कर, एक्शन वही है, बट हम किस तरह की भावना से किया, इससे वो कर्म बंधन बन जा सकता है, नहीं तो कर्म ही
हमको मुक्ति भी दिला सकते हैं, राइट। एक कर्म है, दूसरा यज्ञ। कर्म को यज्ञ कैसे बनाना, ये भगवत गीता सिखाती है, राइट। अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, इसके लिए चेतना को परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान की आवश्यकता, राइट। नेक्स्ट प्रूपाद ने बताया, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वो किस प्रकार का ज्ञान? दो प्रकार का ज्ञान है, एक वास्तविक ज्ञान और सापेक्ष ज्ञान, है। और भौतिक जीवन में हम जॉब करने के लिए, हर प्रकार के काम करने के लिए जरूरत होता है ये सापेक्ष ज्ञान। लेकिन भौतिक वास्तविक ज्ञान मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, है। कृष्ण एक भोक्ता है, कृष्ण ही सबका स्रोत है। जो मैं कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं भी कृष्ण का, ये भावना वास्तविक ज्ञान। और प्रभुपाद ने इसको एक एनालॉजी देते हैं। व्हाट इज इट एनालॉजी? देख पा रहे हैं ना आप लोग डॉक्यूमेंट? हरे कृष्णा। हाँ दिख रहा है। या एस, एनालॉजी जूम करो कुछ। ओके, हाथ और शरीर, राइट। हाथ और शरीर का एनालॉजी। इसके बाद यू नो फेमस श्लोक है गीता का, हम कृष्ण का अंश, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्ष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। बट लेकिन प्रश्न पूछ रहे प्रभुपाद ने, हम वास्तविक ज्ञान को क्यों भूल गया? कृष्ण का अंश है तो क्यों भूल गया? इधर क्यों भूल गया? हम कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति का नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है तो वह कृष्ण की ही माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है, राइट। ये समझने के लिए प्रभुपाद ने एक एनालॉजी दे रहे हैं। क्या एनालॉजी है? हरे कृष्णा। हरि बोल, मैं पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट और हाँ, यस यस, राइट। गवर्नमेंट, सिटीजन एंड मैनेजमेंट। जेल, राइट। जो नागरिक अच्छा जीवन जी रहे, गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो जेल में रहने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट का विरुद्ध गया, गवर्नमेंट उनको, सरकार उनको जेल में डाले। सो नागरिक, अच्छा नागरिक और जेल में रहने वाला का फायदा, दोनों को पालन पोषण कौन कर रहे? सरकारी कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट का विरुद्ध गया और गवर्नमेंट का लाइक सपोर्टिंग गवर्नमेंट का प्रकार से आप आध्यात्मिक जगत में नहीं तो भौतिक जगत में रहे। हाँ, इसके लिए कृष्ण प्रभुपाद ने इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रहे, हम सब कृष्ण का पर निर्भर है। आध्यात्मिक जगत में हो नहीं, नहीं है तो ये भौतिक जगत में हो, जेल में रहो नहीं है तो बाहर घर में शहर में रहो, हमारा हमारा पालन पोषण, हमारा सब सुविधाएं गवर्नमेंट ही दे रहा। ऐसा जो आध्यात्मिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में रहने वाला सब जीवों का पालन पोषण कृष्ण ही कर रहे। इसके श्लोक, अच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदक्षण न तदस्ति विना यत्स्यात् अन्या भूतम चराचर। कृष्ण हर चीज का मालिक है। अभी हम हर चीज का मालिक कृष्ण है तो हमारा भावना कैसे रहना, इसका इस्तेमाल करने का समय, भौतिक जगत को इंटरेक्शन करने का समय, इसके एक एनालॉजी दिया। क्या एनालॉजी?
फर्स्ट क्लास का कोई है? एक्चुअली माता जी आशा माता जी और संध्या माता जी नहीं है शायद फर्स्ट क्लास में मंदिर में, बाकी रहेगा हाँ। शायद। यस यस। हाँ, बैंक में जैसे कैशियर होते हैं, हाँ। उनके पास बहुत सारे कैश होती है, पर वो कैश के मालिक नहीं होते। और हम्म। जैसे हम लोग कोई ऑफिस में काम करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो अपना प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो मीन्स ओनर का प्रॉफिट रहता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ। सो सब इधर जो भौतिक जगत में है देख रहे हैं हम लोग, ये सब किसका है? भगवान का। जैसे अब बैंक में कैशियर है, 1 करोड़ रुपया उनको बैंक में मिला, मतलब उनको वो दिन काउंट करना पड़ा, ये बैंक का प्रॉपर्टी। ऐसा हम भी, हमारे पास कुछ भगवान का नहीं तो कर्मा से मिलते हैं, हम सोचना है कि ये हमारा नहीं, ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, हम ये कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना है। ये है, ये ऐसा कैशियर का, नकदी का, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का साइकोलॉजी रहता है। हम भौतिक जगत में रहने के समय वही साइकोलॉजी हमको अच्छा है एक्चुअली। और बद्धावस्था और मुक्तावस्था में अंतर क्या है? प्लीज रीड। यदि हम यदि हम सोचते हैं कि जो धन। संध्या वाचना। यस यस, प्लीज रीड। संध्या हाँ, वाचना। यदि हम थोड़ा सा बड़ा, सोच थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना प्रभु जी। हो ठीक है माता जी। तू करू शकते ना तुझ्याने? हाँ, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था में अंतर। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्रित किया है वह हम अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, समझना समझना चाहिए हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम यह समझ ले कि हमारे पास जो कुछ है वह कृष्ण का है, तो हम मुक्त है। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। यस। एक है बाध्यावस्था और मुक्तावस्था में अंतर। हम ये भौतिक जगत में हर चीज को क्या दृष्टि से देखते हैं, वो ये परख न रामायण में भी आप डिस्कस करेंगे। और सीता देवी को रावण का दृष्टि क्या है और हनुमान जी का दृष्टि क्या है। ओके, नेक्स्ट इज, इसका सब अभी तक हम डिस्कस किया, ये सब एक श्लोक में रूपद रेफरेंस दे रहे हैं। इसका सबका रेफरेंस, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृत कस्य स्विद्धम। इदम सर्वम, इदम, ये हम देखते हैं ये सब, यत्किंच जगत्याम जगत, जो एनिमेट इनएनिमेट, मतलब जीव, जिसमें पास जीव शक्ति है और जिसके पास जीव शक्ति नहीं है, अचेतन चेतन, सब ईशा आवास्यम, भगवान का, बिलोंग टू लॉर्ड। तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृता कस्य स्वित्। जब हम इसको भोग कर रहे हैं, मतलब हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या दृष्टि से करना है? ये मेरा नहीं है, ये कृष्ण का है, भगवान का है, और उनके लिए मैं यूज करता हूँ। और ये कॉन्शियसनेस जॉब में और फैमिली रिलेशनशिप में भी होना है। ऐसे नहीं प्रसाद हम सबको समझ में आता है, ये है प्रसाद, नहीं है ये प्रसाद, बट वही कॉन्शियसनेस जो भोग का और प्रसाद में देखते हैं हम लोग, वही कॉन्शियसनेस जीवन में हर चीज में देखना पड़ेगा। कृष्ण का, ये कृष्ण के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये पाप कारक है, और जो कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ उससे मुझको मुक्ति मिलेगी। है जो प्रसाद के, प्रसाद में हम सबको समझ में आता है प्रसाद का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट
हर चीज में होना है। ये है ईशावास्य। और प्रभुपाद में बोलते हैं परिवार और समुदाय और देश के लाभ के लिए ईशावास्य सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का महत्व। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने एक पारिवारिक व्यक्ति ईशावास्य को कैसे पूरा करना चाहिए, right? और बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए पिताजी को भी विशेषज्ञ बनना होगा। मतलब फैमिली को कृष्ण कॉन्शियस में गाइड करने के लिए पहले है ना माता पिता उनको अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, इसके बाद उनको बच्चों को वो मदद कर सकते हैं। और ठीक है, ये सब होने के लिए ज्ञान चाहिए, राइट। हमारा कॉन्शियसनेस चेतना को बदलने के लिए ज्ञान चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने थोड़ा बोला ना वास्तविक ज्ञान और सापेक्ष ज्ञान, ऐसे सब साइड में गए। अभी प्रभुपाद रिटर्न आ रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बनना है, स्वयं को भक्ति में कैसे स्थापित करना है, और सब सब चीजों में कृष्ण को कैसे देखना है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभुः मुक्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और अभी हमारा अभी पढ़ने वाला तक का है। क्लियर है अभी तक द फ्लो? यस प्रभु जी। ओके, ठीक। प्लीज रीड फ्रॉम हियर। ओके, आई रीड। जीव के महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते। ये महात्मा सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते। महान आत्मा है, तो हम सब महान आत्मा बनना है, इसके लिए प्रभुपाद इस श्लोक का रेफरेंस दे। बुद्धिमान, महान, महात्मा मतलब और बुद्धिमान एक ही चीज है। महान आत्मा कौन है? महात्मा वह है जो भगवान के उच्चतर पराशक्ति के अधीन है। इस समय हम श्री कृष्ण की निकृष्ट माया शक्ति के अधीन हैं। हम सब निकृष्ट आत्मा, इंफीरियर सोल्स, जो भक्ति करते हैं ये सब महात्मा। जीवात्मा का स्थिति तटस्थ शक्ति जैसी, हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र है और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्र का यह गुण विद्यमान है। इसके लिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति में अधीन रहना है। क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते अतः उनकी निकृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें उस ऊर्जा से बाहर निकलने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर जाने की इच्छा भी रखनी है। या एक चीज, स्मॉल पॉइंट क्वेश्चन इधर, मुक्ति पाने के लिए क्या चाहिए? लास्ट 2-3 लाइन में हम पढ़ा, किस प्रकार की ज्ञान का जरूरत है? किस प्रकार के? जानकारी चाहिए। जानकारी कि वी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट लाइक कृष्णा एंड वी हैव द करेक्ट, चॉइस कि हम लोग कौन सी एनर्जी के इसमें रहे, करेक्ट, सुपीरियर की इंफीरियर। यस यस यस। इसके लिए हम चुन सकते हैं कि हम किस शक्ति के अधीन रहना है। क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते
राइट। हम भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसके लिए हम हमारे पास राइट दो ऑप्शन, राइट, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है मंदिर जाना, नहीं है तो मूवी में जाना। आप मंदिर मतलब क्या है, मंदिर किधर है मालूम नहीं, ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, मूवी देखने से। बस बस आपको दूसरे ऑप्शन के दूसरे विकल्प के बारे में मालूम भी नहीं है। भगवान की उच्चतर पराशक्ति को हम नहीं जानते हैं, इसके लिए नेचुरली हम निकृष्ट माया शक्ति में आधीन में रहते हैं। इसके लिए मुक्ति पाने के लिए दो चीज का जरूरत है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं। हम ये इंफीरियर एनर्जी से बाहर जाने की इच्छा रखना है, और साथ ही साथ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर जाने की इच्छा भी रखना। राइट, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, दोनों का जरूरत है। ओके, प्लीज रीड। कुछ दर्शन यह प्रस्तुत करते हैं कि हम जिस प्रकृति का अनुभव इस समय कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है, और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को निष्फल करके शून्यवत रिक्त हो जाना। ये जो फिलॉसफी प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये मायावाद फिलॉसफी है। कुछ लोग कुछ तत्ववाद ऐसे सोचते हैं, हाँ मुक्ति मतलब भौतिक प्रकृति का बाहर जाना। बट भौतिक प्रकृति का बाहर जाने के बाद क्या करना है? ब्राह्मण के साथ एक हाँ, होना, मन के साथ नहीं रह जैसे सकते ब्रह्म ज्योति। एक्चुअली। दो ही ऑप्शन है, एक है हम्म, भौतिक जगत में रहना, नहीं है तो आध्यात्मिक जगत में। तो ब्रह्मन मतलब थोड़ा सा रहेगा समय, इसके बाद नीचे आना पड़ेगा, मतलब नीचे है। सो भौतिक जगत से बाहर जाने का इच्छा अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं। साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा भी जरूरत है। कुछ तत्ववाद ऐसा लगता है इधर से बाहर जाना, किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम देहधारी जीव है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं, इसके लिए हम समाप्त हो जाते हैं, जो हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व होने या समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। राइट, हम किधर जाना है, इसका इसका का लोगों का अभिलाषा क्या रहती है, किधर जाने का इच्छा? वो लोग दाम। हाँ बस हमको मालूम है इधर जाना का मालूम है, बट इधर से बाहर जाने की इच्छा नहीं है, वही प्रॉब्लम। हम्म, हम्म, राइट, ये हमारा स्थिति है। लेकिन ये मायावादी का सिचुएशन क्या है, उनको इतना वैराग्य है, इधर से बाहर जाने के लिए इच्छा है और क्षमता भी है, बट बाहर जाने के बाद क्या कर सकते? राइट, किधर जाना मालूम नहीं, इसके लिए रिटर्न आते हैं। वही हमारा दोनों का फर्क, जो हम बद्ध स्थिति में है भक्त, राइट, और मायावादी। बट आध्यात्मिक जगत क्या में जाने के लिए दो चाहिए, क्या है वो दो? एक है भौतिक जगत से बाहर जाने का इच्छा, इच्छा, और और कहाँ जाना है उसका ज्ञान। तो दोनों चाहिए। राइट, वेरी गुड। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व होने या समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। यदि हमें यह मालूम नहीं है हमें जाना कहाँ है, तो हम यही कहेंगे, हाय हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है और घटिया क्या है। हम जो कुछ जानते हैं कि वह यही है, अतः हमें यही यही रहने दो और सड़ने दो।
किंतु भगवत गीता हमें अंतरंग शक्ति और परा प्रकृति के विषय में बताती है। ओके, नेचुरल क्वेश्चन, हम आध्यात्मिक जगत के बारे में किधर मालूम पड़ते, कैसे मालूम पड़ते? कॉलेज यूनिवर्सिटी में मालूम पड़ते। एक है भौतिक जगत से बाहर जाना, दूसरा है आध्यात्मिक जगत में क्या रहते हैं, क्यों जाना है, ये सब जानकारी। ये जानकारी किधर मिलते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में? भगवान। भगवत गीता, राइट। किंतु भगवत गीता हमें तरंग शक्ति और परा प्रकृति के विषय में बताती है। और कई दर्शन भौतिक जगत से बाहर निकलने की बात करते हैं, लेकिन गीता आध्यात्मिक जगत से जुड़ने के भी जानकारी दी। ये भगवत गीता का स्पेशल है। भगवत गीता ये भी बोलते हैं दुक्कालय अशाश्वत, और भगवत गीता right, ये आध्यात्मिक जगत के बारे में भी बोलते हैं, right? क्या श्लोक है? नशांको नपाकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाममरहम्। हालांकि भगवत गीता हमें श्रेष्ठ ऊर्जा और श्रेष्ठ प्रकृति की जानकारी देती है। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह शाश्वत सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना में बदलाव लाना। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। ये स्टेटमेंट प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमको हमको यह नहीं जानते हैं कि हम हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। अतः विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमात्। ये प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु बोलते हैं श्लोक। सच्चाई तो यह है कि हमें स्वार्थ नहीं, इंद्रियार्थ है। असली स्वार्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति। असली स्वार्थ, हाँ, इसके लिए अच्छा अच्छा मत विष्णु पूछा है। एक बार लाइन पढ़े और कोई आंसर दे सकते हैं इसको? असली स्वार्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति। नो नो माता जी, नो। तो नहीं नहीं, ओके, आई रीड दिस पैराग्राफ अगेन, प्लीज रीड नाइस, हियर नाइस। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य मतलब, सत्य मतलब मीनिंग जो टाइम और स्पेस से बदलता नहीं, काल के प्रभाव नहीं रहते हैं, और परिस्थितियों का प्रभाव उस ऊपर नहीं रहता। वो है सत्य, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। जो कृष्ण भगवान बोलते हैं वो ऐसे नहीं 5,000 साल पहले अर्जुन को ये, हाँ, इसके एप्लीकेबल है, अभी कलयुग में एप्लीकेबल नहीं, ऐसा नहीं। हमारा एक प्रोफेशन है, 5,000 साल पहले अर्जुन का एक प्रोफेशन, लेकिन भगवत गीता दोनों को उपयोग रहते हैं। केवल क्या चाहिए? हमारा भावना बदलना। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हम में स्वार्थ नहीं, इंद्रियार्थ है। हम जो कुछ कर रहे हैं वह इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए ही कर रहे हैं। यही भावना है जिसे हमें बदलना है। इसके स्थान पर हमें अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी चाहिए। अभी आंसर, स्वार्थ है, वास्तव के स्वार्थ क्या है? अपना वास्तविक स्वार्थ एक्चुअली कृष्ण भावनामृत है, लेकिन अभी हम लोग इंद्रियों को हाँ तृप्त करने में लगे हुए हैं। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड, राइट। सब स्वार्थ स्वार्थ बोलते हैं, आप किसी को पूछे ये बहुत स्वार्थ आदमी, हमारा मतलब क्या है? वो उनका, उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनका इंद्रिय तृप्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट लेकिन स्वार्थ मतलब, एक्चुअल स्वार्थ इंद्रिय तृप्ति नहीं है। स्वार्थ मतलब
कृष्ण भावनामृत की स्थापना, राइट। ये बदलाव आना एक्चुअल स्वार्थ, जो भौतिक प्रपंच में हम स्वार्थ बोलते हैं वो एक्चुअली स्वार्थ नहीं है, इंद्रियार्थ, राइट। समझ में आया इसका फर्क क्या है, स्वार्थ और इंद्रियार्थ। वेरी गुड। देखिए एक्चुअली एक एक पैराग्राफ भी कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्चुअली, राइट। हर हाँ, पैराग्राफ का स्वार्थ इंद्रियार्थ, अर्थ मतलब के लिए, राइट, उनके लिए, इसके लिए। स्व अर्थ है मेरे, मेरा के लिए इज राइट वर्ड, मुझे के लिए, हाँ, फॉर माई सेल्फ, ओके। इंद्रियार्थ मतलब फॉर सेंसेस। हम भौतिक प्रपंच में स्वार्थ बोलते हैं, एक्चुअली स्व मतलब कौन है इधर, आत्मा। सपोज टू बी आत्मा, बट हम सोचते हैं स्व मतलब इंद्रिया। हम हमारे बारे में नहीं सोच रहे, हम इंद्रियों के बारे में सोच रहे, बट लेकिन इसको बोलते हैं स्वार्थ। एक्चुअली वो स्वार्थ नहीं है, ये इंद्रियार्थ है। स्वार्थ मतलब हमारा वास्तविक स्थिति क्या है, आत्मा, और आत्मा को क्या चाहिए, कृष्ण की सेवा, वही एक्चुअल स्वार्थ। जो स्व मतलब आत्मा, आत्मा के लिए वही जरूरत है। लेकिन अब हम स्वार्थ बोलते हैं, वो केवल इंद्रियों को गुलाम कर इंद्रियार्थ। रहे हैं, बट लेकिन इसको बोल रहे हैं स्वार्थ, रूपा वो बोल रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। यह कैसे किया जाता है, हमारे जीवन के प्रत्येक चरण में कृष्ण भावना भावित बनना कैसे संभव है। इसके लिए श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता का 7 चैप्टर का श्लोक उल्लेख, ये कैसे हो सकता है, राइट। केवल प्रसाद ले रहे हम, राइट, हो गया बस, बाकी सब जरूरत नहीं, राइट? बाकी सब जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए कर, ऐसा नहीं। सततम कीर्तयंतो माम, परंतु मां राइट। ये थर्ड श्लोक क्या है हमारा, शिष्टाष्टकम, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि, राइट। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धः तदर्थम् अपि कौन्तेय उच्चभंग समाचर, राइट। हर जगह किधर भी कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते हैं, सदा, निरंतर, अहैतुकी, अप्रतिहता, राइट। हम सुनते हैं अप्रतिहता भक्ति, अव्यविहता भक्ति, ये सब, राइट। ऐसे नहीं थोड़ा टाइम किया और इसके बाद और कुछ करते हैं। दो विकल्प, हाँ दो ऑप्शंस है, लेकिन मुक्ति पाने के लिए दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन लेना पड़े, वो ऑप्शन सर्विंग इंटरनल एनर्जी, राइट। ऐसे नहीं है 2 घंटा इंटरनल एनर्जी, बाकी नो 22 आवर्स, एक्सटर्नल। 22 घंटा एक्सटर्नल। हाँ ये दिस इज नॉट सफिशिएंट है। सो इसके लिए सततम, हमारे जीवन में प्रत्येक चरण में कृष्ण भावना भावित बनना कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है, अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावना भावित रहना कैसे संभव हो सकता है। वास्तव में श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं विषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। रसोहम अपसु कौन्तेय, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं, जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ नहीं काम आता है। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद
जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रख सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है, इसे हम भूल ही कैसे सकते हैं। पानी पी रहे उस समय में कृष्ण को याद करना, और पानी पीने से हमारा प्यास कम हो जाती है। क्यों हुआ? तो पानी में कृष्ण का शक्ति है, कृष्ण का शक्ति हमारा प्यास को कम, राइट, इससे ऐसे कृष्ण को याद कर सकते। और प्रभास्मी शशिशूर, इस प्रकार जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है वह भी श्री कृष्ण ही है। परव्योम में ब्रह्म ज्योति, राइट, ये ओरिजिनल सन ब्रह्म ज्योति, अर्थात मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से ही निकलता है, राइट। अभी अभी हम पूछते अभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनते हैं? प्रोडक्शन कैसे होती है इसका, किधर से? पानी। पानी और कोल, एटॉमिक, सोलर पैनल्स, राइट। और पानी पानी कैसे आते हैं? बारिश, बारिश आते हैं और बारिश से, राइट, पानी नदी में आते हैं और उसका स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और कोल, राइट, कोल भी, कोयला, कोयला क्या बोलते हैं कोल को? ये भी कोयला ही बोलते हैं। कोयला है ना, करेक्ट, थैंक यू। ये भी सूर्य का प्रभाव से होता है। और सोलर पैनल वो भी सूर्य का प्रभाव, जो हमारे आजू बाजू में कांति या प्रकाश होती है रात में भी, ये सब सूर्य से ही आ रहा है। और रात में चंद्रमा का प्रकाश रहती है, ये भी, राइट, सूर्य का रिफ्लेक्शन है। सो भौतिक जगत में हम जो प्रकाश देखते हैं ये सब सूर्य से ही आ रहा है। बट लेकिन सूर्य को वो प्रकाश किधर से आ रहा है? इतना क्षमता, तो ओरिजिनल मूलभूत तेज किधर से आ रहा है? ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण की दिव्य देह से effulgence। निकलता है। सो जब हम लाइक नो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या किसी को देखा, हमारा सोचना भाव, हमारा ज्ञान किधर तक जाना है, तो मैं बता, स्टार्ट से एंड कृष्णा तक, के ब्रह्म ज्योति तक, हाँ। हाँ उधर तक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाना, राइट। सो हम कृष्ण को नहीं भूल सकते। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं। यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश से और विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है वह प्रकाश? सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं, ऑफ कोर्स मैं सूर्य का प्रकाश मतलब, सूर्य का प्रकाश बहुत प्रकार की, परिवर्तन होके रात में भी चंद्रमा के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का रूप में भी परिवर्तन। सो ऐसा कृष्ण को हम भूलने का चांस ही नहीं है। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु। तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और नेक्स्ट, प्रणव सर्व वेदेषु, जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं जो ओम से प्रारंभ हो, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है, और ओम भी कृष्ण है।
शब्द का अर्थ है कि नाद या ध्वनि, और जब कभी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शुद्ध दिव्य ध्वनि ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओम की प्रतिध्वनि है। फिर कभी हमारा स्वाध्याय क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट, इसके बारे में, राइट। इसको समझ में आया? इधर प्रणव सर्ववेदेश के बारे में प्रभुपाद ने क्या बोलते हैं? क्या प्रभुपाद ने ना कभी कभी कुछ परपोर्ट्स ऐसे देते हैं छोटा पुस्तक में, भगवत गीता में भी नहीं है इतना बिल्कुल से, राइट। बहुत अच्छा टॉपिक बता रहे प्रभुपाद। एनीवन अंडरस्टूड व्हाट इज दिस, व्हाट इज प्रभुपाद स्पीकिंग हियर? प्रणव सर्ववेदेश। और वो बता रहे हैं कि शब्द का मतलब जो भी हम लोग सुन रहे हैं तो उसका हम्म ओरिजिन जो है हम्म वो ओम से ही होता है, हाँ, क्योंकि ओम से होता है। वेरी गुड। ठीक है, आप आए, I'll discuss this 1 minute. Just a minute. क्योंकि ओम ही प्योर स्पिरिचुअल साउंड है। Correct. और Very जो good. भी सारा मटेरियल साउंड या कुछ भी हम लोग सुनते हैं इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट। Originated from that. So we'll see how that is originated from that. ओके। Just, yeah, very good. One minute. Just a minute. Okay, आप पीपीटी देख रहे हैं ना? हेलो। हाँ प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। राइट, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है भगवत गीता में, राइट। ये भगवत गीता 14 श्लोक है। ये है श्लोक अध्याय 1 श्लोक 14। तदस्मृतैर्हयैरुक्ते महती स्यांदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंकौ पृथग्मतु। फर्स्ट चैप्टर और 14 श्लोक, राइट। इसमें कॉन्सेप्ट इज दिस, ये स्यांदना, महती स्यांदना। महती स्यांदने मतलब ये ओमकार, प्रभु ओमकार। जी श्लोक नहीं दिख रहा है, फर्स्ट पेज पे ही है। श्लोक नहीं है। एक आपको श्लोक चाहिए? 1 मिनट। नहीं नहीं, मुझे लगा आप आगे कर लेंगे। हाँ, नहीं है ये श्लोक। हाँ। ततस्वेतैर्हयैरुक्ते महती स्यांदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंकौ प्रथमतु। महती स्यांदने मतलब उसका दूसरे अर्थ, स्यांदने मतलब रथ। रथ का स्पेशलिटी क्या है, इसका पर्पस क्या है? हाँ, चैरियट, चैरियट का पर्पस चलाने के लिए, एक जगह से चलाने दूसरी के लिए, जगह राइट। जाने, ये एक जगह से दूसरे जगह चलाने। हमारा जरूरत है और भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने की, हम्म, राइट। एक छोटा छोटा डिस्टेंस के लिए छोटा गाड़ी, और हमारा गंतव्य बहुत दूर है तो बड़ा गाड़ी। गाड़ी का कैपेसिटी भी बहुत रहना है, राइट। इसके लिए हम्म, वो स्यांदने राधा, रथ स्यांदने मतलब रथ, राइट। उसका एक महती बोला, महती मतलब बहुत बड़ा, बड़ा। ग्रेट चैरियट। वो ग्रेट चैरियट क्या है? ओमकार। ओमकार का स्पेशलिटी हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाती है। इसके लिए तो महती स्यांदने
सो एक तात्विक अर्थ भी है इस श्लोक का। एक अर्थ है वो महती शांत ने ये स्पेशल रथ जो अर्जुन यूज कर रहे हैं, ये अग्निदेव ने दिया। और दूसरे अर्थ है महती शांत ने मतलब ओमकार। ओमकार में तीन चीज है। एक है कृष्णा, राइट, वो मतलब आ उ मा, तीन शब्द से बना हुआ ओम। इससे एक पहले शब्द है, देखना सृष्टि, सृष्टि मान सुनते हैं ना, सृष्टि का पहले, सृष्टि का कारण शब्द से है, वो पहले शब्द है आ। अकाराणाम अ, अक्षराणाम अकारोस्मि, है। कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं सब प्रकार का शब्द में आऊं, आ। सो विष्णु का इंडिकेशन और कृष्ण का इंडिकेशन है आ से ओरिजिनली। और उ मतलब जो जीव और कृष्ण के बीच में संबंध रहता है, आध्यात्मिक संबंध है। ममई वांशो जीव भूता, जीव मेरा अंश है। हम बोलते हैं कृष्ण मेरा स्वामी है। जो रिलेशनशिप संबंध ये है वो। कृष्ण नित्य है, जीव नित्य है, सनातन है, और दोनों का बीच में संबंध है, वो भी सनातन। भगवत गीता इंट्रोडक्शन में शायद आप पढ़ा है तो आपको मालूम पड़ेगा। चार प्रकार की सनातन के बारे में कृष्ण ने इंट्रोडक्शन, प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में बताया, जो मैं शेयर किया आप लोगों को वो सब डॉक्यूमेंट्स है। और जीव, जीव का माँ से निर्देश किया। आ मतलब कृष्ण, वो मतलब दोनों का रिलेशनशिप, और माँ मतलब जीवा है। ये ये ओम को हमारे तक पहुंचने के लिए ये ओम चार वेद का जरूरत है। ये चार वेद, चार अश्व है। श्वेतैर हयैर्युक्ते, श्वेता मतलब शुद्ध, शुद्ध अश्व या वेद, चार वेद है। ये पहले आ से आया, और दो शब्द ऊ और माँ है। पहले सृष्टि हा ऊ माँ से, ओम से शुरू हुआ, और ओम से बाकी शब्द आया, और वो शब्द से बाकी सृष्टि में क्या क्या देखते हैं वो सब आया, राइट। ये इसके ये बताया, राइट। ये खा खा गा खा, राइट, ये सब मालूम है आप लोगों को, है। ये खा खा गा खा ना न्या, ये है ज्ञानेन्द्रिय। नेक्स्ट नहीं नहीं, ये खा का गा खा न्या इस पंचमहाभूत। नेक्स्ट वाला कर्मेंद्रिय, नेक्स्ट वाला ज्ञानेन्द्रिय, इसके बाद तन्मात्रा, राइट। ऐसा ऐसा सब ये सब अ, ये हर शब्द है, ये हर शब्द से का से आ, खम खम मनोबुद्धि पंचमहाभूत। रेवचा। खा से आया हमारा आकाश, गा से आया पृथ्वी, राइट। ये सब हर शब्द से अलग अलग प्रकार के महाभूत अहंकारा, राइट, अव्यक्तम, इंद्रियानी, मन, बुद्धि, ये सब आए, राइट। पा से मन, फा से बुद्धि, बा से अहंकार, फा से महत्त्व, और माँ है जीवा। ये सब कैसे पहले कैसे आया ओम। ओम किधर से आया आ। ओके। हम ये शब्द ओरिजिनली एक मंत्र जैसा, हर शब्द एक मंत्र जैसा है। कोई एक पर्टिकुलर ना, हम गायत्री मंत्र आपको कुछ भक्तों के दिया, उसमें एक बीज रहता है,
राइट। ओम एक बीज, गायत्री मंत्र। एक मंत्र है ऐं, एक मंत्र है क्लीम। सो उससे वो पर्टिकुलर शक्ति को हम उपासना करें। ये सब अक्षर से ही शुरू हो गया। अक्षर किधर से शुरू हो गया? ओम से। और ओम किधर से शुरू हो गया? क्लीम से। क्लीम, सॉरी। हाँ। और क्लीम, और क्लीम किधर से आया? हरे कृष्ण महामंत्र से। इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र को क्या बोलते हैं हम? महामंत्र। महामंत्र। महामंत्र से क्लीम आया। जो ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र करते हैं, वो गायत्री स्पिरिचुअल गायत्री। वो गायत्री स्पिरिचुअल गायत्री भौतिक जगत में भौतिक गायत्री रूप में है। इधर ओम रहता है, और ओम से आया बाकी सब अक्षर, और वो अक्षरों का शक्ति आया पूरा सृष्टि। राइट। अभी अभी नाउ प्रभुपाद का ये छोटा पैराग्राफ। जब हम वेद मंत्रों का वेद वेद मंत्रोच्चारण करते हैं, जो ओम से प्रारंभ होते हैं, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधना है, और ओम भी कृष्ण है। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि। और जब कभी हम कोई ध्वनि सुनते हैं, क्या ध्वनि? कोई भी ध्वनि, ऐसा नहीं हरे कृष्ण मंत्र और ओम सुनने से हमको कृष्ण का याद आएगा, याद आना है। कोई भी ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शुद्ध दिव्य ध्वनि ओम, या उसका भी मूलभूत है, ओम का मूलभूत है हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं, वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्यनाद ओम की प्रतिध्वनि है। दैट क्लियर? हाँ प्रभु जी। मैं मैं एक यस, पूछूं? यस माता। मीन्स आप ये ऐसे बोल रहे हैं कि हर अक्षर ओम से आता है, ओम क्लीम से आता है, और क्लीम हरे कृष्ण महामंत्र से आता यस, है, राइट? यस। और सारे जो अक्षर है वो सारे अक्षरों से सृष्टि बनती है। हाँ, ओम से बाकी बाकी सब अक्षर आते हैं, उससे सृष्टि बनती है। हाँ। यस। तो जैसे कि फिर हर क वर्ग से आपने कहा पंच महाभूत, तो एक एक हाँ, अक्षर हाँ, से हाँ। एक एक पंच महाभूत करेक्ट। आते हैं, ऐसे ही यस, नीचे वो यस। मेरा गया है तो रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं भेज सकता हूँ स्लाइड, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओके या। आने वाले सैटरडे क्लासेस में ना मैं गीता ही शुरू कर रहा हूँ। मोस्टली उसमें आ जाएगा ये स्लाइड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। मैं शेयर करना ठीक। चाहूँगा। यस, यस ओके। माता। हाँ, यस थैंक यू प्रभु कृष्ण। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। या, थैंक यू। ओके। मैंने ये प्रभुपाद प्रभुपाद ऑलरेडी बता रहे हैं उसमें। जस्ट हाँ लेकिन हम समझने की लोग वो कोशिश कर समझ रहे हैं हम नहीं लोग। पाते हैं। देखो हाँ। कितना है प्रभुपाद का, 2 पैराग्राफ। हाँ। प्रणव डीपनेस, सर्ववेदेषु। डेप्थ है। हाँ। हाँ, और प्रभास्मि शिशिशोरयो रसोहम अप्सु कौन्तेय। राइट। हम जो कृष्ण बोल रहे, लाइक कृष्ण को सदा कैसे स्मरण करें? रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शिशिशोरयो प्रणव सर्ववेदेषु। कृष्ण को भूलने के चांस ही नहीं है। हम हमको इच्छा है तो, राइट, इतना इच्छा है तो, तीव्र इच्छा। निष्कर्ष इस प्रकार, जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं, या कोई प्रकाश देखते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सके, तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सकेंगे? कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, और इस तरह श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। निस्संदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारा साथ देते हैं। राइट। इधर दो प्रोपाद, लाइक नो, पहले वाला फ्यूचर टेंस यूज किया,
इसके बाद प्रभुपाद ने प्रेजेंट टेंस। इस तरह श्री कृष्ण हमारा साथ रहेंगे। निस्संदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारा साथ होते, किंतु जो ही हम या स्मरण करते हैं, जो ही श्री कृष्ण को उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे। कृष्ण अभी भी हमारे साथ है, बट कृष्ण हमारा साथ है इसका अनुभव उनका स्मरण करने से होते हैं। इसके लिए श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, ये रहेंगे हमारा साथ। कृष्ण हमारे साथ है, ये कृष्ण की तरह से अभी ये सच है, बट हमको इसके बारे में अभी अनुभव नहीं है, तो रियलाइजेशन नहीं है। वो रियलाइजेशन कब होगा? कृष्ण हमारे साथ है जब कृष्ण का स्मरण करते हैं और कृष्ण का उपस्थिति प्रत्यक्ष हमको हम श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से कृष्ण के साथ कैसे जुड़े। राइट, मैं कंप्लीट करता हूँ, 9 बजे हो गया शायद, वो रीडिंग सेशन क्लास हो गया, सॉरी। बट लेकिन देख के आपको पढ़ने से कितना मिलेगा प्रभुपाद को पुस्तक, छोटा पुस्तक नहीं, बहुत है। राइट, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट 2 क्लासेस हमारा रामनवमी, सो मोस्टली विल नॉट हैव, आई थिंक फोर्थ वेंसडे हम मिलेंगे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने ये क्या बताया था कि ये जो 4 वेद है, दे आर लाइक व्हाइट हॉर्सेस, नहीं? यस यस यस। और ये ओम को हमारे तक लेके आ रहे हैं ऐसे? हाँ, ओम मतलब को हमारे तक पहुंचाने के लिए ये 4 वेद हैं। बहुत एक्चुअली वो भी सफिशिएंट है। कोई योगा करते हैं, राइट, हम्म, वो ओम का उच्चारण करते हैं, जो ज्ञान योगी हम्म, अष्टांग योग। ओम हम्म, इत्याक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण। बट लेकिन इतना निष्ठा नहीं होते। राइट, हम हम्म, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से सब हो सकते हैं, बाकी का जरूरत ही नहीं। हम्म, राइट, सेवा या भागवत पढ़ना, कथा सुनना, ये सब का जरूरत नहीं। केवल हरे कृष्ण मंत्र से बस, और क्या जरूरत है? लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र सदा जपा करने के लिए इतना क्षमता नहीं है। इसके लिए बहुत चीज करने का इच्छा है, बहुत सुनने का इच्छा नहीं, बहुत पठन करने का इच्छा नहीं, बहुत सारे जपा करने की इच्छा है। इसके लिए अलग अलग वेद, अलग अलग मंत्र है। बट लेकिन कितना वेद हो, कितना मंत्र हो, ये सबका शक्ति किधर से आती है? हरे कृष्ण। ओम, हरे कृष्ण मंत्र, यस, ओम। ओम से आते हैं एटलीस्ट भौतिक हम्म, जगत में। इसके लिए हर वैदिक मंत्र में, कोई वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, हर मंत्र के स्टार्टिंग में ओम रहते हैं। ओम हम्म, नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। हम्म, हर वैदिक मंत्र में पहले ओम, इसके बाद बात हम्म, है। आप केवल ओम उच्चारण किया, मुक्ति मिलेगा। आप ओम से साथ ही साथ अलग प्रकार का देवी देवताओं का मंत्र उच्चारण किया, राइट, आपको अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छा पूरी होती है। क्यों? ओम में सब है। ओम कृष्ण बोल के ओम का उच्चारण किया तो कृष्ण मिलेगा। ओम का शक्ति ओम का शक्ति का शरण लेते हैं, भौतिक चीज का, राइट, हम मांगा, वो भी मिले। राइट, सो इसके लिए हम डायरेक्टली ओम नहीं करते हैं। इसके लिए वेद हमको ओम का शक्ति को हमको, लाइक इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, लाइक इट इंट्रोड्यूसेस ग्रेटनेस ऑफ ओम थ्रू वेदास। दैट इज वाई वेदास। क्लियर मतलब? यस यस। एक्चुअली हम हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से कृष्ण का नाम और रूप, गुना लीला समझ में आता। बट लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर हमारा इतना आकर्षण नहीं है। इसके लिए हम अलग अलग प्रकार का कथा सुनते हैं, उसमें कृष्ण का नाम और कृष्ण का रूप, कृष्ण का लीला सब रहते हैं। ये सब सुनने से हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर हमको आकर्षण जाता है, और हरे कृष्ण मंत्र जप करने से कृष्ण का असली रूप, नाम, गुण, लीला वो प्रकट होते हैं। मेन है नाम। आध्यात्मिक जगत, इधर भौतिक जगत में वो मेन, बाकी सब उधर तक पहुंचने के लिए हमको मदद करने वाला।
राइट। तो ये सब में सेवा का स्थान कितना है बड़ा? एक्चुअली अभी का फिर होली नेम का लोग होली नेम बोलेंगे के ना, बारे में लोग बोल रहे हैं, इसके बोलेंगे लिए कि होली नेम का गुणगान किया। अभी साधना सेवा का करना है तो सेवा की भी करेंगे। अभी आध्यात्मिक जगत में जाए क्या है, ये सब ना, ये सब है ना, इसको बोलते हैं नहीं नहीं, अचिंत्य भेदा आप भेदा बोल रहे हो जैसा ना कि बाकी सब चीजें जो है दे आर द सपोर्टिव, सपोर्ट। मेन इज यस, दिस। तो लोग बोलेंगे फिर हम लोग नाम ही लेते रहेंगे, श्रवण कर सकते करते हैं। रहेंगे, यहाँ बुक करना तो पढ़ते करे रहेंगे, चलेगा। सेवा विदाउट नहीं करेंगे। विदाउट ऑफेंसेस दे कैन गुड। अभी ऑफेंसेस करेगा, इसलिए बाकी सब सुन के ऑफेंसेस को मिटाना पड़ेगा। नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, कुछ गलती नहीं, कुछ नहीं है, 24 आवर्स जपा कर सकते। लेकिन गुड क्वेश्चन, कितना वो व्रजवासी है गोलोक में केवल बैठ के हरिनाम जपा कर, हाँ, वो लोग तो कंटिन्यूअसली सेवा करते कृष्ण के, क्या उनको चाहिए क्या नहीं, और साथ ही साथ नाम भी यशोदा लेते। माई मक्खन बना के समय में मौन व्रत धारण करती है यार। नहीं नहीं, भजन बोलते करते कृष्ण। हाँ, भजन मतलब वही है, कीर्तन, मंत्र हम्म जप, नाम जप, लीला जप और लीला स्मरण। हम्म सो दोनों साथ ही साथ होती हम्म है। एक है मन से करने वाला है जपा, और मुंह से करने वाला है कीर्तन, और हाथ पैर खाली है ना, हम्म सभी करेंगे सेवा। हम्म राइट। राइट। तो हम्म एक दूसरे को मदद करते हैं। और ऐसा नहीं है एक कर रहे तो दूसरा छोड़ना है। राइट, हम कितना बार देखते हैं जपा करते हैं और हाथ, लेफ्ट हैंड खाली है, इसके लिए मोबाइल देखते हैं, जपा करते हैं। इधर भौतिक जगत में इतना, राइट नो, वी आर इंटेलिजेंट स्किलफुल, आध्यात्मिक जगत क्यों नहीं होगा, उधर भी जपा कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। Yeah, both go together. प्रभु जी, ये जपा आपने बोला मन में करते हैं, तो जपा तो हम लोग जो जप करते हैं वो मन में करना चाहिए कि थोड़ा ऐसा, थोड़ा हम लोग को हाँ, ही सुनाई दे इतना आवाज में करना चाहिए? एक्चुअल क्या होना जप मतलब, मैं सुना, एक बार रेफरेंसेस देखना पड़ेगा हमको, सुनना है, इतना है, जस्ट वी शुड हियर, दैट इज चाहिए? जपा। हम्म राइट। मन में होता है, मन में भी क्या, पहले मन में चालू होते ना, हम ये सुना ना, परा, हम्म, पश्यंती, या या मध्यमा, वैखरी, हम्म मन में एक्चुअली चालू होते हैं और बाहर भी आते हम्म हैं। राइट, और दोनों का जरूरत है, क्या मन दूसरे जगह है और बाहर हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा है। ठीक है, अच्छा है। हम्म हम्म और एटलीस्ट वी शुड हियर आवर mantra, that is good, that much is sufficient. okay. But लेकिन better is chanting more than that, no, like no, somehow or other chant with focus. और एक क्लास में राधा नरसिम्हा महाराज बताते थे that no, this is like no very, sorry, I'll tell this in English only. And, we always think japa should be done with absorption, focus, absorption, itna, like no, give so much emphasis. Like no, see how a spiritual elevated or no realized people think. महाराज बोलते ऐसा नहीं है, एब्जॉर्ब, जपा एब्जॉर्प्शन से करना, जपा कृष्ण का प्रीति के लिए करना है, एब्जॉर्ब हो ना हो। ऐसा नहीं एब्जॉर्ब जपा किया तो अच्छा है, नहीं है तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। जपा मतलब कृष्ण का प्रीति के लिए करना है, वही जपा है। आप बाकी किसी को पूछो, कोई आध्यात्मिक लोगों से, तो बोलेगा जपा मतलब अटेंटिव जपा। हाँ, अटेंटिव जपा ओके, बट अटेंटिव जपा इज नॉट सफिशिएंट। पर्पस ऑफ जपा इज टू प्लीज कृष्ण। Right? This is higher than even the absorption. This is higher than even just good pronunciation.
या वो महाराज ही बोल सकते हैं, क्यों हमारा जपा अटेंटिव भी नहीं रहता है और कृष्ण का प्लेजर के लिए क्या करेगा, इतना कैपेसिटी भी नहीं है सोचने का। एटलीस्ट एक स्तर है, कृष्ण जपा अटेंटिव और न जपा करने से मुझे कुछ हैप्पीनेस मिला इसके लिए नहीं करते, कृष्ण का प्रीति के लिए करते हैं बस। हरे कृष्ण। एस प्रभु, प्रसाद प्रभु जरा सुन सकते। प्रभु जी एक्चुअली ना मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था बहुत बहुत साल पहले, तो वहां पे एक प्रभु जी थे, उन्होंने जस्ट लिख रहे थे तो कृष्णा के बारे में। तो उन्होंने लिखा था कि जैसे माता जी ने बोला कि उन्होंने लिखा था कि हम जब मन में हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं ना, तो उसका जो बेनिफिट रहता है ना वो चैंटिंग के 4 टाइम्स रहता है प्रभु जी, वैसे उन्होंने बोला था। हाँ प्रभु जी, ये नंबर गेम सब हरे कृष्ण मंत्र यार, इसका में काम नहीं होता, लीव इट, इसके लिए बोल रहा है। एटीट्यूड जपा भी मारा से नथिंग, इट्स नथिंग। Our focus from the day one in Krishna consciousness is, let me chant to please Krishna. Right? If to please Krishna, your attentiveness helps, good. If to please Krishna, मन में जपा कर रहे, if to please Krishna, आपने डोर बंद करके चिल्ला के जपा किया, good. Right? ये सब टेक्निक, ये सब, let those techniques be there. The main focus is to please Krishna. That should be foremost thought and only thought. Important And only important thought. is why we are doing japa. That is हाँ, more important than how we are doing japa. गुरु महाराज को प्लीज करने के लिए, श्रील प्रभुपाद को प्लीज करने के लिए, कृष्णा का प्लीज करने के लिए जपा कर, बस। राइट? उससे ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, वैसा करने से ऐसा मिलेगा, ये सब हमको, दिस इज नॉट ए प्यूरिफाइड वे ऑफ चैंटिंग और नो प्योर डिवोशनल सर्विस। बस ये प्रभुपाद पुस्तक में मिलेगा, बाकी संप्रदाय में ये सब ना, बाकी टेक्निक्स को लिए they are good, other sampradayas, maybe other yogis, but ISKCON or Rupa Goswami का परंपरा में, why you do japa? To please Krishna. Yeah, to please Krishna. Whatever it takes to please Krishna, I will do japa. Whatever it takes to please Krishna, I will do anything needed. That should be the foremost thing. हाँ, अभी if I have to do please Krishna, let me do silent japa. By that I'll focus and please Krishna, silent japa karo. For me to please Krishna, I have to focus. For that I need to loud japa. Okay, loud japa karo. But focus क्या है? Loud japa, silent japa, मन में japa, ये सब नहीं. Please Krishna. हर चीज में वही पॉइंट, प्लीज कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये पहले से हम कल्टिवेट किया ना, बहुत आसान होगा। अदरवाइज एक समय के बाद, राइट, if you have to learn these fundamental things, it is very tough. आप जपा अच्छा कर रहे हैं, फोकस जपा कर रहे हैं, बट लेकिन कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ये भावना मन में इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप एक स्थिति के बाद जाने के बाद आगे जाने के लिए मुश्किल, स्ट्रगल होगा। इसके लिए पहले से, स्टार्टिंग से, राइट, वी हैव टू बी क्लियर, आई एम डूइंग दिस टू प्लीज कृष्ण। ऐसा नहीं लाइक नो ये कंटिन्यूस थॉट रहेगा हमारी स्थिति में, but at least we should know I am doing japa to please Krishna. That's the only goal, nothing else. Clear प्रभु? प्रसाद प्रभु? यस प्रभु जी। प्रभु जी एक वियर्ड एक क्वेश्चन पूछना है प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, ऑलरेडी हमारा क्लास खत्म हो गया। प्लीज इफ एनीवन वांट टू नो लीव, यू कैन लीव, नो कंपल्शन, राइट? ऑलरेडी 9:30 maybe you have to take your dinner and other things. Please you can leave. Thank you. हरे यस प्रभु जी, प्रसाद। हाँ प्रभु जी, जैसे पूछना है कि कभी कभी समटाइम्स आई फील
डोंट यू थिंक कि ऐसे मतलब ये लिविंग एंटिटी पे इंजस्टिस है प्रभु जी की, दैट वी आर लिविंग इन मटेरियलिस्टिक बॉडी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्ट टाइम, मटेरियलिस्ट सेंसेस में, एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट माया विच इज अगेन द पोटेंसी ऑफ कृष्णा ओनली। कृष्णा आगे वापस से बोलता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम माया बिकॉज इट इज माया पोटेंसी, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइट विद दैट पोटेंसी टू गेट कृष्णा। मतलब हम उसी को पाने के लिए उसी के शक्ति के अगेंस्ट वी आर फाइटिंग इट। So don't you think that it is injustice on a living entity, Prabhu? Yeah, we'll discuss this, Prabhuji. एक दो मिनट में answer is difficult. It will definitely take 10-15 minutes. Maybe this Saturday we'll discuss, right? Okay, Prabhu ji. Yeah, maybe at the end of the class. नहीं तो separate, Okay, fine, Prabhu ji. right? Before or in the class. Right? It's a good question, but it'll take long time if I start answering this. Yeah, okay. Okay, Yeah, Prabhu ji. please remind थैंक यू प्रभु next जी। class. Yes, हरे yes. Thank you. कृष्णा। Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। धन्यवाद sir. प्रसाद प्रभु जी लेक्चर टाका हा हाँ हाँ प्रभु स्वाध्याय जी। ग्रुप में। हाँ हाँ ओके हरे Yeah, कृष्ण। Hare Krishna.